राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता देते हैं। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। कल करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वहां पर सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से होगी पूछताछ। कल करीब 6.5 घंटे हुई थी पूछताछ के विरोध में कांग्रेस आज भी करेगी प्रदर्शन। तो कांग्रेस आज भी प्रदर्शन करने वाली है। इस पूछताछ के विरोध में सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से होगी पूछताछ। कल करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आज फिर से पूछताछ होनी है और पूछताछ के विरोध में कांग्रेस आज भी प्रदर्शन करने वाली है। तो कांग्रेस लगातार इस पूछताछ का विरोध कर रही है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस आज फिर से प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई। तो नितिन गडकरी से मिले दुष्यंत चौटाला, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई है। दिल्ली में ही दोनों की मुलाकात हुई। दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच हरियाणा के कृषि क्षेत्र के मामलों समेत दूसरे विषयों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि ये मुलाकात सार्थक रही। इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 अगस्त को मनाए जाने वाले इंसो के 20वें स्थापना दिवस के विषय पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को इंसो का 20वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा और इसे रणघोष के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम इस बार राजस्थान के राजधानी जयपुर में मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के हजारों युवा भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंसो का ये जो पर्व है, ये बड़े ही धूमधाम के साथ त्योहार की तरह मनाया जाता है। जननायक जनता पार्टी की जो छात्र इकाई, जिसको सबसे छोटी इकाई युवा इकाई कहते हैं, इंसो, वो अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्व जो है, इसको बड़े धूमधाम से त्योहार की तरह हर वर्ष किसी ना किसी जगह हम मनाते हैं। इस बार हमारे संगठन ने यह फैसला लिया, क्योंकि हम समय समय पर इसके विस्तार की चर्चा करते थे, मगर कोविड काल कर करके पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम कहीं और नहीं हो पाया। इसीलिए इस साल जो है, इसको राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने का फैसला जेजेपी ने लिया है। हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन 5 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे बुजुर्गों के साथ लेकर के किया जाएगा जिनकी पेंशन सरकार ने काट ली है। ये कहना है इनेलो नेता अभय चौटाला का। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार पर और सरकार के सहयोगी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार में सबसे ज्यादा माल दुष्यंत ने कमाया है। दुष्यंत ने पैसा खाकर चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया है। फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल की सलाखों के पीछे भेज। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो,
आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी से, बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत गौतम है। इसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम। हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है। और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें ये पेंशन जो बढ़ाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में जिला कल्याण अधिकारी, जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं विकास निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके और समाज की मुख्य धारा से शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि दादरी, कैथल सहित कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के सराहनीय कार्य किया गया और आगे कहा कि जिला के जन अधिकारी की उपलब्धि 75% से कम होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने 50% से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा करके योजनाओं को गति प्रदान करवाएं और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजें। फतेहाबाद जिले के रतिया में चिट्टे जैसे नशे पर रोक लगाने के लिए एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने सिटी थाना, सदर थाना, एसएचओ सहित जिले के चौकी इंचार्ज की एक बैठक ली और नशा माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत में एसपी ने कहा कि रतिया क्षेत्र में नशे को नहीं पनपने दिया जाएगा और नशे को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा माफिया की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। और वहीं एसपी ने कई गांवों के जनप्रतिनिधियों की भी एक बैठक ली और नशे को खत्म करने के सहयोग की मांग की है। साथ ही एसपी ने रतिया सेक्टर के लोगों की पुलिस से जुड़ी शिकायतें सुनी और मौके पर उनका निपटारा किया। आज जो है रतिया सब डिवीजन का दौरा रखा है। तो रतिया सब डिवीजन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 थाने, सिटी रतिया और सदर रतिया, ये 2 थाने आते हैं। तो इन दोनों थानों का एक इनफॉर्मल इंस्पेक्शन रखा है और दूसरा जो क्राइम रिव्यू की मीटिंग रखी है। जितने केसेस हमारे पेंडिंग है या कंप्लेंट्स पेंडिंग है उनको रिव्यू करके इनको डायरेक्शन दी गई है कि जल्द से जल्द जो पुराने केसेस और कंप्लेंट्स का निपटारा किया जाए। बाकी जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस वो सुनने का आज प्रोग्राम रखा है। बजाय कि लोग फतेहाबाद आए तो प्रोग्राम चल रहा है कि हर हफ्ते एक सब डिवीजन कवर कर रहे हैं, जैसे लास्ट वीक। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा
भोरा स्थित मंदिर राठीवास में जलाभिषेक कार्यक्रम पर पहुंचे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ विशेष अवसरों पर परिवार के एकत्रित होने की परंपरा है। इस तरह की परंपरा से परिवार, समाज और देश में सकारात्मक माहौल बना रहता है। इससे ऊर्जा मिलती है ताकि हम समाज हित में और अधिक एकजुट होकर के कार्य कर सकें। मेरा और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का रोटी बेटी का रिश्ता है। यही कारण है कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के छोटे भाई राजेंद्र शर्मा के कांवड़ ला करके जलाभिषेक करने के अवसर पर यहां पर मैं परिवार के सहित मौजूद हूं। आज जलाभिषेक हुआ है। हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी पूर्व सरकार मंत्री भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ओम प्रकाश यादव हमारे मंत्री साथी हैं। तो जलाभिषेक भास्कर मंदिर का हुआ है और सारे दुनिया में आज बाबा भोले की जय जयकार है। कोई गौमुख से लेकर आ रहा है, कोई अपना हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से। आज जलाभिषेक बड़ी धूमधाम। हरियाणा प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 7 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब प्रदेश में बिजली सरप्लस है। वहीं गुरुग्राम में रोजाना लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है और नए सब स्टेशन स्थापित होने के साथ साथ बिजली की नई लाइनें भी बिछाई गई हैं। इतना ही नहीं, बिजली निगम की तरफ से लाइन लॉस को कम करके बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं का फायदा भी दिया गया। इसी संबंध में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से बिजली क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। हम पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमने 15 अगस्त 2017 से ही ग्रामीण क्षेत्र को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी। ये आपकी बात ठीक है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी प्रदेश जब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा लाइनें डालनी होती हैं। हमारे गुड़गांव की जो ग्रोथ है वो NCR में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर अवेलेबल राइट ऑफ वे में ओवरहेड लाइनें डालनी पड़ी है। आज़ादी की अमृत महोत्सव सीरीज़ के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया है। इसमें इंडिया है 2047 के विजन से कि हर घर में 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेविंग और जो आपूर्ति है 24 घंटे की, वो हमारा एक विजन होगा जो देश प्राप्त करेगा। उसको सेलिब्रेट किया गया और अब तक जो आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने अचीवमेंट किया है उसको भी हाईलाइट किया गया। हमारे उज्ज्वल भारत योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो पूरा हो रहा है, तो आज उसकी जो आने वाली 47वें उसमें वर्ष में जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारा 1975 का, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखे गए हैं, जो कि हमारे शहरों में किस तरीके से बिजली का बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का, तो जिसकी आने से मतलब हर गाँवों में बिजली पहुंच रही है जहाँ पे आज तक कहीं बिजली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ज्वाल